हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजगुरु एकेडमी। माई सेल्फ हिमांशु राजगुरु, और मैं आप लोगों को अब आने वाली जो वीडियोस है उसमें सिखाने वाला हूँ बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट और बहुत इनफैक्ट यू कैन से अ चैप्टर इवन। सो ये चैप्टर जो है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ वो आप लोगों को आपकी 12th स्टैंडर्ड में काम आएगा, CBSE ISC के 11th स्टैंडर्ड में काम आएगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों को आपके CA फाउंडेशन में भी ये चैप्टर बहुत 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 काम आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, और इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि मैं सिर्फ 3 वीडियो बना के मैं उसको वहीं पे छोड़ दूंगा। इस बार मैं पूरी सीरीज लेके आऊँगा और आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो सीरीज आप देखते रहोगे तो आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी और बखूबी एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। डेफिनेटली मैं उससे रिलेटेड आपके पास मैं नोट्स भी शेयर करूंगा जो यूट्यूब लिंक के अंदर आ जाएंगे, तो उसको आप डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो बाय द वे वो चैप्टर है कौन सा सर? सो वो चैप्टर है which is non-profit organization, जिसको हम लोग NPO के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग NTO दैट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये NPO क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। द नेम इटसेल्फ सेज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इनको प्रॉफिट कमाने से कोई मतलब नहीं है। इनका मेन मुद्दा है या मेन पर्पस है टू सर्व, सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसी कौन सी चीजें होती है, जैसे इन लोग क्या करते हैं कि कल्चरल को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ वाइज हो गया, इन लोग इन चीजों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, तो इस तरह से इन लोग ये सारी चीजों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें फिर पैसा कहां से आता है, तो इसको पैसे देने वाले लोग रहते हैं इनके मेंबर्स, डोनर्स। ये लोग आते हैं, पैसा देते हैं, और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है। वॉलेंटरी है ये, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये अमाउंट इतना कंपलसरी इतना डोनेशन देना ही पड़ेगा। इट्स वॉलेंटरी, जिसको देना रहेगा वो देगा, और इस तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है ना। अब जैसे वो एक कहावत है ना कि जैसे बॉडी को अगर चलने के लिए, तो बॉडी को चलने के लिए खाना चाहिए, तो वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, उसको भी चलने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ता है। नॉट फॉर वो जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट उन लोग कोई मेंबर्स में बांटेंगे नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो प्रॉफिट चाहिए। और यहां पे जो प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं कहेंगे, बिकॉज यहां पे हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे। हमारा प्रॉफिट हमें कब मिलता है? व्हेन वी से दैट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। आपने पहले भी सीखा हुआ है ये। सो दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो यहां पे ये कब होता है, कॉस्ट कब आती है? जब हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे NPO में हम कोई तरह का गुड्स परचेस करने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, प्रोवाइड क्या करना, सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप लोगों की बिल्डिंग हो गई, तो वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दैट चेयरमैन, ट्रेजरर या सेक्रेटरी, दे आर नॉट गेटिंग समथिंग, उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है, फिर भी वो लोग वो काम कर रहे हैं, वो कमेटी मेंबर वो काम कर रहे हैं। आपकी सोसाइटी जो रहेगी वो भी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बात आती है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता कहां से है, तो इनके पास फंड्स आते हैं। ये फंड्स कौन से फॉर्म में रहते हैं? ये फंड्स जो होते हैं, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, in the form of membership fees, in the form of
एडमिशन फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग इसको बाद में डिटेल में समझेंगे, अब मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूं एनपीओ होता क्या है। अब एनपीओ को मैनेज कौन करता है? एनपीओ को मैनेज करते हैं कौन? एनपीओ को मैनेज करते हैं उनके मेंबर्स, उनकी मैनेजिंग कमिटी। अब क्योंकि ये यहाँ पे इन लोग जब ऑर्गेनाइजेशन का ईयर एंड होता है तब उनको भी जरूरत पड़ती है क्या बनाने की? फाइनल अकाउंट बनाने की। जैसे हम लोग हमारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हम लोग का फाइनल अकाउंट बनता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है। और उसी फाइनल अकाउंट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे बनाएंगे, और वही फाइनल अकाउंट आप लोगों को अलग अलग जगह, अलग अलग बोर्ड्स में या अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मार्क्स के लिए आया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये 12 कुल मिलाकर 12 मार्क का सम इसके अंदर से पूछा जाता है रिसेंटली। बट पहले इसका वैल्यूएशन ज्यादा था, जब 100 मार्क्स का हुआ करता था और 80 मार्क्स का हुआ करता था। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये जानेंगे कि ये जो एनपीओ है, ये एनपीओ किस तरह से काम करता है और इसका कैसे इसको बनाया जाता है। नाउ एनपीओ जो है ये प्रिपेयर करता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में एक सवाल पूछूंगा आपको, बराबर है। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इससे हमको बनाना रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड देन ऑब्वियसली बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ अगर आप लोग देखो तो यहां पे रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीजों की हम लोगों को जरूरत पड़ती है जब हम लोग फाइनल अकाउंट इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये एक रियल अकाउंट है, यू नो द कैश बुक, ओके, मैं आऊंगा उसके ऊपर वापस से। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, try to understand friends, income and expenditure is a replica of profit and loss account. It's a replica of profit and loss account. Now जैसे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेप्लिका है, इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट बनता है? नॉमिनल अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट जैसे पीएनएल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मालूम है डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा मैं बताता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक डिफरेंस ये है कि ये हमें डेफिसिट और सरप्लस देता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है, विच इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। तो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सरप्लस और डेफिसिट। लॉस हुआ तो इट इज डेफिसिट और सरप्लस हुआ तो प्रॉफिट। नाउ सरप्लस यानी क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अच्छा, अब क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रेप्लिका ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरी पहली वाली पुरानी वीडियो में, तो मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। अब जनरली क्वेश्चन के अंदर हमें दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या दिया रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। अब पहले ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हाँ काफी बच्चे बोलते कि सर इसको कैश बुक भी कहा जाता है, तो यस डेफिनेटली वो बात भी सही है, बट मेरा एक इसके ऊपर ही एक सवाल है। रियल अकाउंट है ये मैंने बता दिया,
अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इट रिकॉर्ड्स ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। सो ओनली कैश ट्रांजैक्शन, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो ओनली कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। अब मेरा और बाकी की डिटेल हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर मैं अलग से पूरा बकायदा मैं बनाऊंगा कि आप लोगों को पता चले कि इसमें हम लोग को क्या करना है। बट जाते जाते मेरा एक सवाल है कि क्या कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आर वन एंड द सेम, या दोनों अलग अलग है? मेरा सवाल वापस से सुन लीजिए, क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सेम है, या रिसीट एंड पेमेंट एंड कैश बुक सेम है, या दोनों अलग अलग है? सो ये शायद आप लोगों को पता नहीं रहेगा, लेकिन एक टेक अवे मैं आज आप लोगों को दे देता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। क्या डिफरेंस है? सब दोनों के दोनों तो कैश ट्रांजैक्शन है। मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में डिफरेंस है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और कैश बुक को बनाया जाता है डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। समझ में आया? और काफी स्टूडेंट्स है जो सोचते हैं कि एनपीओ इज वेरी टफ चैप्टर, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे किया जाए। बट ट्रस्ट मी, आप लोग अगर पूरा वीडियो, सारे वीडियोस देखते रहोगे और जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। और याद रखना कि तुम लोग अकाउंट्स में या हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।